उपाध्याय साधु सर्व अर्थे के प्रकाशी मांगली के उपेकारी तीने को स्वरूपे जानी रागे ते भई है भक्ति ताते काये को न माये स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भय करे जोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगले कल्याणे सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यानुयोग के साथ करणानुयोग का समन्वय, इस विषय पर अनेक बिंदुओं से चर्चा के बाद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कि शुद्ध देखते हैं तो शुद्धता प्राप्त होती है, अशुद्ध देखते हैं तो अशुद्धता प्राप्त होती, परंतु अभी शुद्ध है कहाँ कि जो शुद्ध देखें, तो शुद्धता प्राप्त कैसे होगी। इस विषय को करणानुयोग के आधार से अपन देख रहे हैं। प्रत्येक ही वस्तु में अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व गुण विद्यमान होने के कारण एक का दूसरे में प्रवेश होना संभव नहीं और अंदर में विघटन होना संभव नहीं, टूट फूट होना संभव नहीं। अशुद्धता के हमेशा ये दो ही आधार होते हैं, या तो किसी अन्न का प्रवेश हो जाए या फिर अंदर में टूट फूट हो जाए। ये दोनों ही स्थितियां इन दो गुणों के कारण संभव नहीं है। इसलिए द्रव्य गुण में तो अशुद्धता का कोई अवसर ही नहीं। अब रही पर्याय की बात, तो पर्याय में भी चौके में से मत निकालिए। चौके में इसलिए दरवाजे आवश्यक होते, अपनी तो संस्कृति में भी होता था, चौका कभी भी खुला नहीं होता था। अब रही पर्याय की बात, तो पर्याय में भी यदि देखते हैं तो अनंत अनंत सामान्य गुणों का परिणमन तो निरंतर शुद्ध ही चल रहा है, उनमें अशुद्धता के लिए अवसर ही नहीं। यानी अस्तित्व गुण में क्या अशुद्धता आएगी, वस्तुत्व में क्या होगी, द्रव्यत्व में क्या, प्रमेयत्व में क्या। यानी ज्ञान का गेय बनना है तो उसमें शुद्धता अशुद्धता क्या। तो कितने सारे सामान्य गुण ऐसे कि जिनमें जिनकी पर्याय में भी अशुद्धता के लिए कोई अवसर नहीं। विशेष गुणों में भी देखें तो अनेक अनेक तो ऐसे कि उनमें कुछ भी अवसर नहीं अशुद्धता के लिए। मुख्य रूप से तो श्रद्धा और चारित्र गुण का परिणमन अशुद्ध, उपचार से ज्ञान का कह देते हैं। और यदि लें तो प्रदेशत्व गुण सामान्य गुण का ले लें, सुख गुण अपने वेदन गुण का ले लें, निष्क्रियत्व गुण का ले लें, यानी इन्हें गिने कुछ गुण ही। गुरुदेव से यहाँ वहां से इकट्ठा करके गिनाते थे तो बोलते बस 21 या 22 इतने गुण ऐसे कि जिनमें अशुद्ध रूप परिणमन, बाकी सबका परिणमन पूर्ण शुद्ध रूप ही चल रहा है। अब जो इतने गुणों का परिणमन अशुद्ध,
इनकी भी क्या स्थिति, इसे अपन देख रहे। तो इनमें भी दो प्रकार के गुण, अनुजीवी और प्रतिजीवी। प्रतिजीवी गुणों का परिणमन तो 14वें गुण स्थान तक पूर्ण अशुद्ध ही रहता, परंतु अनुजीवी गुण कहते ही उसे हैं कि उत्कृष्टतम अशुद्धता के बीच में भी जिनमें कुछ न कुछ आंशिक स्वाभाविक शुद्धता निरंतर व्यक्त रहे। तो इनमें भी शुद्धता का अंश व्यक्त है। अब वो किस रूप में व्यक्त है और इसका क्या लाभ है, इसे अपन देख रहे थे। तो ज्ञान, दर्शन और वीर्य, इन पर अपन चर्चा कर चुके थे कि जानना जो चल रहा, सामान्य प्रतिभास चल रहा और इनमें जो शक्ति लग रही है, तो उसमें अशुद्धता क्या आएगी? वो तो स्वभाव का अंश। अब इसके बाद जो समस्या सुख गुण की, कि सब वो तो पूरा विकृत कि नहीं, वो भी अनुजीवी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ स्वाभाविक शुद्ध अंश निरंतर विद्यमान। चूंकि सुख गुण में श्रद्धा और चारित्र्य, ये दो गुण समाहित हैं। कैसे समाहित हैं, भी अपन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी तो बस इतना मान लें कि समाहित हैं। तो इनमें भी इनके विकृत से विकृत परिणमन के बीच में भी कुछ न कुछ स्वाभाविक शुद्ध अंश विद्यमान रहता। कैसे रहता? तो कल से अपन ने श्रद्धा की मुख्यता से देखा था कि कितनी घोर मिथ्या दृष्टि हो, कुछ भी करने को तैयार हो, तो भी कुछ ना कुछ तो उसके रहता कि हम ये तो नहीं करेंगे, बाकी कर लेंगे। तो वो जो ये नहीं करेंगे ना, अब वो क्या नहीं, वो अलग बात, यानी अपनी दृष्टि में भले उसका कुछ भी महत्व नहीं हो, पर उसके लिए वो भी बहुत होता है। यानी इतना भी निर्णय किया कि मझार पे तो नहीं जाएंगे, हम मड़िया पे चले जाएंगे, तो उसके लिए वो भी बहुत है कि नहीं, मड़िया पे तो नहीं जाएंगे, छिदफल पद्मावती को कर लेंगे, उसके लिए वो भी बहुत। तो ये सब कुछ ना कुछ उसके श्रद्धा में चलता रहता कि ये काम तो किसी कीमत पर नहीं करेंगे, बाकी कर लेंगे। तो जो वो ये चल रहा कि ये नहीं करेंगे, यानी श्रद्धा में इतनी तो शुद्धता विद्यमान। पर्याय में, गुण की बात नहीं, गुण तो अनादि अनंत शुद्ध ही, पर पर्याय में भी तो जितने अंशों में वो किसी भी प्रकार की विकृति से हटा, इसका मतलब उतने अंशों में भी शुद्धता विद्यमान है और बाकी तो अशुद्धता चल रही। तो जो वो शुद्धता विद्यमान है वो है उसका अनुजीवीपना। कविवर पंडित बनारसी दास जी ने इसे गर्भित शुद्धता नाम दिया कि सम्यक शुद्धता के लिए तो एक स्तर विशेष चाहिए। अब वो स्तर तो उसके नहीं है, बस आंशिक, तो उससे क्या फर्क पड़ना, पर है वो। वही आगे बढ़ते बढ़ते यदि ग्रंथि भेद हो जाएगा तो सम्यक शुद्धता में बदल जाएगी। पर जब तक ग्रंथि भेद नहीं हुआ, यानी मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ, ग्रंथि यानी यहाँ मिथ्यात्व और भेद यानी नष्ट होना, तो जब तक मिथ्यात्व नष्ट नहीं हुआ तब तक वो गर्भित शुद्धता सम्यक शुद्धता नहीं है। फिर भी शुद्धता तो है, वो निर्जरा की कारण है, उसके बल पर ही प्रायोगिक लब्धि तक जीव पहुंच जाता। अब 9वें ग्रेविक तक शुक्ल लेशिया के परिणाम, सम्यक शुद्धता तो उसके है ही नहीं, हो भी नहीं सकेगी। तो शुक्ल लेशिया के परिणाम किसके बल पर? वो गर्भी शुद्धता के बल पर। तो उसको मानने की भी उत्कृष्टतम प्रेरणा पंडित बनारसी दास जी ने दी है। आज तो पढ़ के आ गए होंगे सब, आज भी कौन कौन पढ़ के नहीं आए? सबने पढ़ ली पूरी?
कुछ रह गया कि मम्मी का रह गया था, पूरी पढ़ ली? चलो, बाकी आप लोगों ने पढ़ ली, बढ़िया। अब नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञानी के संवर पूर्वक निर्जरा होती, और निर्जरा का उसी का ही महत्व, यानी आना रुके फिर निकले तो यहाँ खाली हो पाएगा। और आता भी रहे और जाता भी रहे तो क्या मतलब, जितना आ रहा उतना जा रहा, तो यहाँ तो भरा का भरा रहेगा। तो संवर मतलब आना रुक गया, तो अब निकलती है विकृति, तो सफाई हो जाती यहाँ। और अज्ञानी की वो निकल भी रही और आ भी रही, दोनों चल रही। तो इसलिए कहा कि काम की नहीं है, और बाकी हो तो सबकी रही है। और जो समय प्रबद्ध प्रमाण, यानी जितने कर्म बंधते, यानी सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने ही प्रति समय हर जीव के, यानी निगोद जीव के भी घिरते हैं। जितनी संख्या में बंध रहे उतनी संख्या में ही प्रत्येक जीव के घिर रहे। तो ये तो हमेशा का क्रम चालू, पर चूंकि बंद भी रहे ना, तो वो बैलेंस पूरा बना रहता है, उतना का उतना। अब वो छुटकारा कब होगा कि वो बंद रुके और खिरना चालू रहे, तो उपलब्धि होगी कुछ। अज्ञानी के वो नहीं है, तो बंद भी रहे, खिर भी रहे, स्टॉक तो जहाँ का तहाँ, यानी जितना आ रहा माल उतना ही जा रहा, तो जहाँ का तहाँ भरा हुआ है। अब वो आना रुके और जाना चालू रहे तो वो स्टॉक खाली होगा। वो अकेले ज्ञानी के होता, पर निर्जरा तो सबकी होती रहती। यदि नहीं हो तब तो ढेर लग जाए ना। यानी किसी भी जीव के 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण से अधिक कर्म परमाणु नहीं है पास में। और स्थिति में ले तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक के कर्म परमाणु किसी के पास भी नहीं, और जबकि जीवन तो अनादि से चला आ रहा। तो यदि वो नहीं खिर रहे होते तो फिर इतने ही सीमित कैसे, तो बहुत बहुत ढेर लग जाता। पर वो चूंकि खिरते जा रहे हैं, इसलिए इससे अधिक किसी के पास भी नहीं होते। हाँ, जो सबके हो रहे, और उसमें ही कभी कभी जो अपनी अकाम निर्जरा की एक दिन बात अपन ने की थी प्रश्न में, वो भी हो जाती, तो थोड़ा सा अंतर भी पड़ जाता। पर उसमें भी बस वो संवर के बिना, यानी जो स्टॉक है कदाचित थोड़ा सा ज्यादा भी निकल गया, पर आना तो चालू है ना, तो फर्क क्या पड़ना। तो इसलिए उसे कहा कि बिल्कुल नहीं, पर नहीं है ऐसा नहीं है। यदि नहीं हो तब तो निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में आना ही संभव नहीं हो, पर आ जाता है। और यहाँ भी आगे बढ़ते बढ़ते 9वें ग्रेवेक तक भी चला जाता, यानी कर्म का बोझ तो काफी हल्का हुआ है, शुक्लेश्य तक के परिणाम हो गए, तो हुई निर्जरा। नहीं तो इसलिए कही कि कोई उपलब्धि नहीं है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, तो क्या मतलब है। एक जो भंडार है वो कम हो तब तो हम कुछ मतलब कहें, और वो तो जहाँ का तहाँ जितने आए उतने ही चले गए, तो जैसे का तैसा भंडार। तो इसलिए कहा कि कुछ मतलब नहीं है ऐसा। तो अपन ने श्रद्धा की अपेक्षा से इसे देखा था, अब आज चारित्र की अपेक्षा से देखें। शुभ अशुभ कषाय आदि ये चारित्र की विकृत दशा। इसमें भी कितना भी अशुभ हो, कुछ ना कुछ शुभ तो चलता ही रहता। एक गुरुदेव जी का वो वाक्य, जिससे फिर बाद में काफी तूफान जैसा भी खड़ा हुआ था, कि कषाई को भी शुभ भाव होता है। सुना होगा गुरुदेव जी के मुख से कि उन्होंने एक बार कहा कषाई को भी शुभ भाव होता, तो बाकी लोगों ने फिर बहुत अच्छा कषाई भी पुण्य करता, कैसे? अरे वो अपेक्षा नहीं है, दया तो उसके भी होती है ना। हाँ? और जब वो प्राणी एकदम चीखता चिल्लाता है, अच्छों के परिणाम विगलित हो जाते, तो वो उसके भी होता है, उसकी वो अपेक्षा मात्र थी।
यहाँ उसको अपन गर्भित शुद्धता के रूप में देखेंगे। यानी कितनी तीव्र कषाई हो, फिर भी जब सामने वाला चीखता चिल्लाता है तो एक क्षण को तो उसके परिणामों में भी दया आ जाती। तो वो जो दया आई यानी उतनी कषाय मंद पड़ी। विशेष ये कि जो कषाय रह गई है उसका नाम गर्भित शुद्धता नहीं, वो तो मिथ्यात्व में भी लगाना कि जो मिथ्यात्व रह गया है उसका नाम गर्भित शुद्धता नहीं। तो किसका नाम कि जो मिथ्यात्व गया, गया मतलब वो सापेक्षिक ही, क्योंकि अभी गया कहाँ है, यानी उसको कितने % सम्यक दृष्टि कहेंगे। हाँ, तो वो गया मतलब सापेक्षिक कि उस अनुपात में, तो जितना वो गया रहा नहीं उसका नाम गर्भित शुद्धता। ऐसे ही यहाँ कषाय में भी कि जितना वो अशुभ पना गया, यानी जो वो कषाय रह गई है वो तो कषाय है, वो तो विकृति है, और जितनी गई सापेक्षिक ही, तो वो गर्भित शुद्धता। यानी ऐसा ले लें अपन कि बहुत उफन रहा है क्रोध में, पर फिर भी थोड़ा सा तो कि देखो साहब आप बीच में मत आओ, हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा, यदि आप आओगे तो हम आपका भी बिगाड़ कर देंगे, आप मत आओ, आप कृपया हट जाइए। इसका मतलब उसके कुछ तो है ना अभी कि नहीं, इनका बिगाड़ तो नहीं करना हमें तो इनका करना, इनसे ठनी है हमारी। तो ये चल रहा है ना, यदि ये आ जाएंगे तो हमारा हाथ रुक जाएगा, वही आएंगे तो लगाएंगे। तो ये कषाय की मंदता, भले वो सापेक्षिक है पर हुई ना आखिर, यानी सबके ऊपर एक जैसा नहीं बरस पाता। कोई सभी कषाय वाला हो, किसी ना किसी को लेकर के तो वो दब जाता कि सब इनके सामने हमारी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, यदि ये नहीं हो तो बताते हैं मुझे। तो इसका मतलब वो किन्हीं ना किन्हीं से तो दबा, तो वो कषाय की मंदता। तो जितनी वो कषाय नहीं रही सापेक्षिक, उसका नाम है गर्भित शुद्धता, और जितनी वो है तो वो तो कषाय ही है। लोक में भी यद्यपि जितनी बीमारी मिट गई उसको ही अच्छा कहते हैं, पर भाषा इस रूप में होती है कि जैसे ये कह रहे हो कि इतनी रह गई ना इसलिए अच्छा। देखो ऐसा लें, 105 डिग्री बुखार हो, पहले बहुत तड़फन हो रही थी, बहुत ही ज्यादा। अब मान लो उपचार किया तो आज 100 डिग्री रह गया, तो क्या कहता मरीज, आज अच्छा अच्छा आज अच्छा लग रहा। क्यों? बस 100 डिग्री है। तो भाषा तो क्या आ रही कि बस 100 डिग्री रह गया ना इसलिए अच्छा लग रहा। वास्तव में वो अच्छा 100 डिग्री रह गया इसलिए लग रहा है कि वो 105 मिट गया इसलिए लग रहा है। पर भाषा क्या आती कि बस 100 डिग्री रह गया आज तो अच्छा है, और भाव क्या है कि वो 105 मिट गया ना उसका अच्छा है। यदि 100 डिग्री रह गया को वो अच्छा मानता होता तो अब उसे मिटाने का पुरुषार्थ क्यों कर रहा, फिर उसे तो मिटाने का कर रहा। इसका मतलब जो कह रहा है वो भाव नहीं है उसका। भाषा ये है कि 100 डिग्री रह गया तो अच्छा, और भाव ये है कि जो वो तेज था वो मिट गया ना वो अच्छा है। बस ऐसे यहाँ है कि कहा तो ये जाएगा कि जो मंद कषाय रह गई ना ये तो बहुत अच्छा, ये तीव्र कषाय वाली ये बहुत बुरे, यानी मंद कषाय को अच्छा कहेंगे, तीव्र कषाय को बुरा। और भाव क्या है कि वो मंद कषाय अच्छी नहीं, मंद कषाय में जितनी वो तीव्रता मिटी है, और मिटी भी वो सापेक्षिक, अभी वो सम्यक्त वाली नहीं है, सापेक्षिक, तो वो अच्छी है। ये जो जितनी कषाय रह गई है वो अच्छी नहीं, तो जितनी वो मिटी सापेक्षिक उससे नाम दिया यहाँ गर्भित शुद्धता। अब ये समझना आवश्यक क्यों है, खास करके आत्म कल्याण की दृष्टि से।
इसमें उसको लेकर के कुछ बिंदु लिखे हैं, जिनके पास पुस्तक हो ये निकाल सकते हैं। पेज नंबर 33, 3 सबसे ऊपर का पैराग्राफ है। जिनागम में जो कषाय आदि की मंदता को अच्छा कहा गया है, वह इसी अपेक्षा से उसमें वे विकृति की तीव्रता के अभाव को अच्छा कह रहे हैं, विद्यमान विकृति को नहीं। आज तो वो 100 डिग्री रह गया, अच्छा आज तबियत अच्छी है, क्यों 100 डिग्री रह गया, तो 100 डिग्री के कारण अच्छी है, तो वो जो मिट गया उसके कारण। ऐसे ही नहीं, मंद कषाय बहुत अच्छी चीज, तो मंद कषाय अच्छी कि जो वो तीव्रता मिटी वो अच्छी। यानी श्रीमद जी ने आत्मार्थता के निवास के लिए पहला बिंदु दिया कषाय की उपशांतता, तो वो कषाय की उपशांतता कि जो वो मिट गई वो, यानी कषाय तो कषाय है तो वो अच्छी नहीं, पर बाकी जो तीव्रता मिटी ना वो अच्छी। भूमिका वो बनाएगी, जो कषाय रह गई है वो भूमिका नहीं बनाएगी। यानी तबीयत जो अच्छी हो रही तो 100 डिग्री रह गया इसके कारण कि 105 मिटा इसके कारण, और आगे भी जो पुरुषार्थ कर रहा वो किसके बल पर, इसके लिए कर रहा, और चूंकि मिट गया तो ये भी मिट सकता है इस दृष्टि से। और यदि रखने के लिए करने लगे तो जब अच्छा लग रहा तो अच्छा लग रहा तो इसका मतलब रही। ऐसे ही यहाँ समझना कि जो वो विकृति की तीव्रता मिटी है उसे अच्छा कहा है, जो विकृति रह गई है उसे अच्छा नहीं कहा। आत्म कल्याण की दृष्टि से भी यह समझना अत्यंत आवश्यक है। अब ये बिंदु कुछ यहाँ हैं, इन पर थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि यह समझ में आ जाने पर नंबर 1, मंद कषाय आदि के प्रति आसक्ति नहीं रहती। क्यों कह तो रही है कि मंद कषाय अच्छी, पर भाव क्या है उसमें कि वो तीव्रता का अभाव हुआ वो अच्छा है। यानी वो 100 डिग्री बुखार अच्छा, आज तो तबीयत बहुत अच्छी है, क्यों 100 डिग्री रह गया तो 100 डिग्री अच्छा है ना, कि वो जो मिट गया वो। ऐसे ही यहाँ कि जो वो कषाय नहीं रही, मिथ्या तो नहीं रहा, उसे अच्छा कहा जा रहा, तो इस रहे में आसक्त कौन होगा फिर? यानी 100 डिग्री बुखार में फिर आसक्त कौन होगा? तो जो मिट गया उसमें आसक्त होगा, तो जब मिट गया तो उतना मिटा तो इतना अच्छा, अब ये भी मिट जाएगा तो और अच्छा, ये उसकी दृष्टि बन जाएगी। तो पहला क्या होगा कि मंद कषाय आदि के प्रति आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि इस मंद कषाय को अच्छा नहीं कहा है, जो वो तीव्रता समाप्त हुई उसे अच्छा कहा। एक दूसरा, शुभ कार्यों में धर्म मानने की बुद्धि नष्ट हो जाती। ये दूसरा कि जब वो मंद कषाय अच्छी है ही नहीं, तो उसका निमित्त पाकर के जो शुभ भाव हो रहे, शुभ कार्य हो रहे, वो अच्छे कैसे हो जाएंगे? तो उनको धर्म कैसे माना जाए? यानी घर से हटकर मंदिर जी में एक जीव आया, प्रतिमानियों को उसकी खूब प्रशंसा करेगा, धर्मात्मा है। क्यों? देखो मंदिर जी आ जाता है, तो वो मंदिर जी आया ये अच्छा है कहा कि वो घर से हटा इसे अच्छा कहा है कि मंदिर जी आना अच्छा, क्योंकि मंदिर तो वो चोर भी आ जाएगा, जैसे चुराना हो ना कुछ, वो अपने यहाँ तो वो एक चोर का उदाहरण आता ना, वो छत्र की मणि, तो वो भी अच्छा था ना। यानी घर के गोरख धंधे से जो बचा है, तीव्र कषाय से हटा है, उसे ही अच्छा कहा है। तो ये जब ख्याल में रहेगा तो शुभ कार्यों को अच्छा कौन मानेगा, तो उन्हें धर्म कौन मानेगा? यानी हम मंदिर जी आ गए तो धर्मात्मा हो गए, कि मंदिर जी आ गए इसलिए धर्मात्मा हो गए।
कि वो जो घर के तीव्र भाव कषाय भावों से हटे इसलिए कुछ अच्छा लग रहा, तो यहाँ जो कषाय रह गई वो तो बुरी ही है, ये भी मिटेगी तो और अच्छा लगेगा। तो ये निरंतर ख्याल में रहेगा तो शुभ कार्यों में धर्म मानने की बुद्धि समाप्त हो जाएगी। अशुभ प्रवृत्ति से बचने का पुरुषार्थ जागृत होता है। जब ये सिद्धांत अपने को ख्याल में नहीं आता तो लगता कि बस मंदिर जी आ गए ना, मतलब अच्छा, अब मंदिर जी में तो अपन कुछ भी करें, यानी बस घर से मंदिर जी आ गए ना तो यहाँ तो बिल्कुल धर्म का खाता खुल गया, अब यहाँ हम कुछ भी करें अब तो चलेगा। क्यों? मंदिर जी आना अच्छा होता है तो यहाँ थोड़ी पाप लगना, और इसीलिए फिर मंदिर जी में भी अनर्गल काम होने लगते, यानी दुनिया भर की गपशप, घर गृहस्थी की सब जो भी यानी जो जहाँ होती है वहाँ का देख लें तो क्या क्या नहीं होता। यानी मंदिर जी में ही वो बातों बातों में पूरी रसोई बन जाएगी, बेटे बेटियों के विवाह हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा मंदिर जी में। क्यों? क्योंकि बस मंदिर जी आ गए तो आप क्या, यहाँ तो कुछ बुरा होने वाला है ही नहीं, यहाँ तो जो करेंगे सब धर्म। इसलिए मंदिर कितने विकृत हो जाते, यानी कितनी अशुभ प्रवृत्तियां चलने लगती। अपन भी कोई पीछे नहीं है, नींद निकालना तो शायद ही हो जाता मंदिर जी में भी, और बाकी पंचेंद्रीय विषय भोगों में भी ले, पंखे आदि अपने गुरुदेव श्री की आमनाय में भी है, 13 पंथी आमनाय में तो है ही नहीं, कुंद आचार्य की आमनाय में तो है ही नहीं, गुरुदेव श्री की आमनाय में भी है, सोनगढ़ में थे पंथी, अभी लग गए नहीं लगे, परमागम मंदिर में नहीं लगे अभी, पक्का पता, क्योंकि मैं तो बहुत वर्षों से गई नहीं हूँ। कब से नहीं गए? क्योंकि पहले तो नहीं लगे थे, यानी 90 सन तक तो नहीं लगे थे, 90 सन के बाद से फिर अभी जाना नहीं हुआ, मेरा तो पता नहीं। तो आमनाय में तो नहीं, क्यों लगा लिए? ये तो मंदिर है, मंदिर में थोड़ी पाप लगता, यानी घर में पंखे की हवा खाएंगे तो पाप, और मंदिर में पंखे की हवा खाएंगे तो जिनवाणी भी तो सुन रहे हैं ना, पूजन भी कर रहे हैं तो धर्म भी तो कर रहे हैं ना। अरे जिनागम कहता और ज्यादा पाप लगेगा, वो अपने आप एक पद्य आता ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी घर गृहस्थी तो विषय भोग के ही स्थान, ये तो पाप के ही भंडार, तो यहाँ पाप करेंगे तो बस वो भोगने आदि वाला पाप लगेगा, आराध्यों की विराधना वाला पाप नहीं लगेगा। तो ये तो पाप के ही घर। देखो ऐसा लें उदाहरण के लिए, अभी जैसे यहाँ मेरा कमरा, यहाँ इन लोगों का भी है, तो यहाँ ये लोग जो करते, मान लो बनाना खाना, मान लो फाइलें वगैरह निपटाना करना, अब उनमें से कोई सा भी एक काम मेरे कमरे में करें, बोलो आप क्या कहोगे? ठीक है साहब, करना तो आप करो, पर दीदी के कमरे में तो नहीं। अभी वही माल परमानेंट तो नहीं है, टेम्परेरी, तो भी नहीं चलेगा। कौन रह रहे तो उनके हिसाब से काम होगा ना, कि अपनी मन मर्जी से। अब ऐसे ही मंदिर का ले लें, सब हमने बनवाया होगा, रह कौन रहे, तो किन के हिसाब से वहां काम होगा, और अपन ने अपने हिसाब से करना शुरू किया तो भगवान कहते हैं कि पंखे लगना चाहिए, और सब वो मन नहीं लगता ना, गर्मी ज्यादा होती तो लगा लो, थोड़ी हवा भगवान को भी लगती रहेगी उन्हें भी थोड़ी ठंडक बनी रहेगी, कितनी विराधना होगी।
परम अहिंसक भगवान षट मुनि दशा में ही षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसा टरी राग आदि भाव निवारिते हिंसा न भावित अवतरी। ये तो मुनि दशा में, यानी 6वें 7वें गुणस्थान में, अभी तो 13वें 14वें में वो सिद्ध है। तो कितने अहिंसक, और उनके आयतन में अपन ने लगा लिए हिंसा के आयतन, पूरा हिंसा का भंडार। जब भोगोगे तभी नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अभिरमण रूप पाप और परिणमन रूप पाप, इस तरह 2 प्रकार के पापों की चर्चा और तुलना करते हुए लिखा कि परिणमन रूप पाप तो कभी कभी होता है और अभिरमण रूप पाप निरंतर चलता रहता है, यदि आपने त्याग नहीं किया तो। यानी भोजन कितनी बार करते, पूरा भी समय लगाओ, मान लो आप 4 बार गिनती हो, 5 बार, जितनी बार भी, तो पूरा समय लगाओगे तो कितने घंटे निकलेगा, है ना। त्याग नहीं हो, 4 5 6 बार भी लेते हो तो हर एक का पूरा समय जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा कितना निकलेगा, मुश्किल से 2 घंटे निकलेगा, मुश्किल से। बाकी 22 घंटे तो नहीं खा रहे ना, अभी यहाँ बैठे तो कोई नहीं जिम रहा ना। पर यदि त्याग नहीं किया तो अभिरमण वाला पाप अभी भी लग रहा। अपने यहाँ की इसलिए तो मर्यादा है ना, भोजन करके तुरंत वहां त्याग कर दो, ज्यादा नहीं तो आधा घंटे का, 1 घंटे का, जितना भी हो, पर त्याग करो। क्यों, खाना तो है ही नहीं, अब पेट तो भरे ही है, अब उसमें जगह तो है ही नहीं, तो बेमतलब में खाने का पाप काय को लगाते रहो। ये हर क्षेत्र में है। यानी परिणमन वाला पाप तो बहुत कम होता है और अभिरमण वाला पाप उससे कई गुना अधिक। अब ऐसे इन पंखों में लगा ले, ठंडे में तो नियम से नहीं चलाते होगे, बरसात में कदाचित कभी आवश्यकता पड़ जाती होगी, क्योंकि बरसात में तो मौसम एकदम ही डामाडोल रहता ना। और फिर गर्मी में 2-3 महीने का समझ लो, यानी लगभग आधी साल तो नहीं चलता और लगभग आधी साल चलता होगा। तो परिणमन में तो कितना आएगा, आधी साल। अब आधी साल में भी जब आप फ्लैट में रहते ही नहीं होगे तब थोड़ी चलता होगा कि चालू करके जाते, तो तब नहीं चलता। जब और किसी कमरे में बैठे हो तो इस कमरे का थोड़ी चलेगा, तो तब भी नहीं चलेगा। तो तुलना करोगे तो और कम हो जाएगा। पर अभिरमण वाला पूरी साल उस कमरे में हो चाहे ना हो, बोलो कितना बड़ा पाप है। तो ये पाप चूंकि निरंतर चल रहा, जिसने कषाय की मंदता में वो गर्भित शुद्धता देख ली, वो इन पापों से बच जाएगा। कि मंदिर में हमने लगा दिया भगवान के सामने, भले चलाएंगे बहुत कम, क्योंकि मंदिर में रहते कितनी देर को है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बाकी तो मंदिर बंद रहता है, कितनी सी देर को चलेगा। यानी गर्मी में भी चलेगा, वहां का पंखा तो कितना चलेगा बोलो, लगभग 6 बजे करीब खुलता होगा, 10 बजे बंद हो जाता। दोपहर को खुलने का प्रश्न ही नहीं, फिर रात को खुलेगा 6 बजे करीब, फिर 10 बजे बंद हो जाएगा, तो कितनी देर चलना। पर लगा है सो 24 घंटे का पाप। तो ये जो अनर्गल प्रवृत्तियां अपनी होती, यदि इस गर्भित शुद्धता को अपन समझ लेंगे तो इनसे बच जाएंगे। कि अकेले मंदिर में आ गए इतने से कषाय की मंदता होने वाली नहीं है, पाप से बचने वाले नहीं हैं। यदि पाप प्रवृत्तियां चल रही हैं तो मंदिर जी में बैठ के और ज्यादा पाप कमाएंगे। क्यों? क्योंकि घर तो पाप का ही आयतन था, तो वहां तो वो चलते ही। अब आए हैं मंदिर जी इसलिए कि हम इन पापों से बचें,
पंचेंद्रिय विषय भोगों से बचे और यहाँ आकर के भी वही करने लगे। जब ज्यादा गर्मी पड़ती ना, इस एरिया में तो ज्यादा पड़ती नहीं है, उत्तर भारत तरफ, राजस्थान तरफ, तो कोई भी कार्यक्रम हो तो लोग बाग आके बैठेंगे तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे, फिर उसके नीचे बैठना। यानी आते साथ सबसे पहली नजर हवा कहाँ चल रही ज्यादा, वहां बैठना। अब वो बाद में भले लाइट चली जाए, नहीं चल पाए, वो अलग बात, पर संकल्प क्या है, तो पूरा पाप बांधेगा। यानी भावना ही वो हवा खाने की है। अब वो खा पाए नहीं खा पाए वो अलग बात है फिर, पर वहां से प्रवेश करते साथ ही कहाँ है पंखा, बस वहां बैठना। तो सुनने आए हो कि हवा खाने आए हो, इसलिए ज्यादा पाप हो गया। इन्हें नाम दे रहा है कि हम तो सुनने जा रहे हैं, हम तो भगवान के दर्शन पूजन करने जा रहे हैं, और अभिप्राय में बस रही है हवा को भोगने की भावना, हवा खाने की भावना। दूसरों को भी कह रहा नहीं हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम तो पूजन करने जा रहे हैं, हम तो स्वाध्याय सुनने जा रहे हैं, और खा रहा है हवा, इस पसंद इंद्रिय का विषय सेवन कर रहा है। तो अपने को ठग रहा, दूसरे को ठग रहा है, और होते हुए पाप को गिन भी नहीं रहा। अरे कर रहा स्पर्शन इंद्रिय के विषय का सेवन, तो विषय भोग का सेवन किया। अब कोई कहे आप मंदिर में विषय भोग का सेवन करते, कैसी बातें करते, तो हम पागल है क्या कि मंदिर में विषय भोग का सेवन किया जाता, तो मानने को तैयार नहीं। यानी अपराध करता रहेगा और गलती स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए घोर पाप होता है। ये जो गर्भिष्ठता का जानकार है, ये इन कामों से बच जाता है। तो अशुभ प्रवृत्ति से बचने का पुरुषार्थ जागृत होता, फिर वो मंदिर में ऐसी अशुभ प्रवृत्तियां नहीं करेगा। हाँ हाँ, यानी जैसे अपन ने पूरा कर लिया, अब लगा बिल्कुल एक घूंट पानी भी नहीं लेना, तो ये अपना कालसर करके और संकल्प लेकर अब से इतने बजे तक मेरा त्याग और नमोकार मन, तो पंच परमेष्ठि की साक्षी में हो गया त्याग। पर विवेक रखकर भावुकता नहीं, क्योंकि भावुकता फिर परिणामों को बिगाड़ने में भी कारण बन जाती। तो अपनी सामर्थ्य कितनी ही, कदाचित कोई प्रतिकूल प्रसंग बन जाए तो कितना सहन कर सकते, हमारा भेद ज्ञान कितना चल सकता, तो ये सब ध्यान में रख करके और उस हिसाब से त्याग करना, पर करना ही चाहिए यदि अभिरमण रूप आपसे बचना है तो। क्योंकि परिणमन तो बहुत कम समय के लिए होता, और मुफ्त का अभिरमण रूप पाप भोगते रहते। तो भावुकता नहीं रखे, विवेक जागृत करके और करना चाहिए हर चीज का। तो ये अशुभ प्रवृत्ति से बचने का पुरुषार्थ जागृत होता। अब इसमें सब तरह की लगा लेना, जैसे अपन ने पंखे का लिया, और भी ऐसे गपशप का तो भी बता ही दिया। ये सोचे कि बस मंदिर जी आ गए ना, तो बिल्कुल धर्म का खाता खुल गया, अब यहाँ बैठ के कुछ भी करें, अब तो पाप लगना ही नहीं, कि धोखे में नहीं रहना और ज्यादा लगना है। ऐसे ही हिंसा आदि का, घर में चूल्हा जलाए तब तो पाप, आरंभी हिंसा, और मंदिर में दीपक जलाए तो और ज्यादा पाप। क्यों? क्योंकि घर तो आरंभी हिंसा का ही आयतन, यहाँ हम हिंसा से बच नहीं पा रहे थे, इसलिए तो मंदिर जी बनवाया। यानी अलग से मंदिर जी की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम घर में ही इन पापों से बच जाते तो अलग से मंदिर जी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पर घर में नहीं बच पाते हैं, तो इसलिए सोचा कि कम से कम कुछ देर को तो बचेंगे ना, तो इसके लिए अलग जगह बनवाई। अब वहां भी यही काम जाके किए,
तो और ज्यादा पाप नहीं लगेगा। यानी उस जगह को बनवाया ही इसीलिए था कि ये पाप वहां ना हो, और फिर जाके वो करने लगे। तो मंदिर जी में है दीपक आदि। एक बार अपन ने चर्चा की थी, पर वो दूसरे संदर्भ में थी, तो इसमें कोई लगा पाएंगे कि नहीं, फिर से चर्चा कर लें। पृथ्वी का एक जो अशुचिता वाला आया था ना, संयोगों की असारता में, उस समय ली थी। अब इस संदर्भ में ले लें। पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, ये तीन तो सचित्त से अचित्त करके काम में लिए जा सकते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक। यानी वो नमक पृथ्वी का एक है, और आपने पीस करके वो ग्राम गर्म करके अचित्त कर लिया, आप काम में ले सकते। वो पीतल आदि, स्टील आदि, अपने चांदी आदि सब पहले पृथ्वी का एक थी, अब वो भट्टी आदि में डाल के अचित्त करके बर्तन बना लिए, अब काम में ले लेते हैं। ऐसी जल का कि वो नीचे बह रहा था जो बोरिंग में अथवा कुएं में अथवा बावड़ी में, तो वो तो सचित्त था, आपने व्यवस्थित छान के प्रासुक करके अचित्त कर लिया, काम में ले लोगे। वही वनस्पति का एक कि वो आम आदि वो सचित्त, फिर आपने जूस रस वगैरह करके वो फिर प्रासुक कर लिया तो अचित्त हो गया। तो इन तीन कायिकों को तो अचित्त करके काम में लेते हैं, पर अग्नि कायिक और वायु कायिक को नहीं। कारण कि ये अचित्त हो ही नहीं सकते। आग का अचित्त होने का मतलब आग का बुझना खत्म। यानी पानी को अचित्त किया तो पानी तो रहा, और आग को अचित्त करोगे तो जलती हुई आग सचित्त है, और उसे अचित्त करोगे तो खत्म। वायु को अचित्त करोगे तो खत्म। तो चूंकि ये दो कायिक कभी भी अचित्त नहीं होते, कथनचित इसीलिए ये त्रस कहलाते। पंचास्तिका संग्रह में है अग्नि कायिक और वायु कायिक को कथनचित त्रस कहा। तो कथनचित त्रस मतलब कि हैं तो ये स्थावर कायिक, एक इंद्रिय, पर जैसे त्रस कायिक को अचित्त नहीं कर सकते। यदि कोई कहे कि देखो ये आम था ना, तो हमने रस बना के पी लिया, तो अचित्त बच करके पिया ना। अब ऐसे जो चींटी है ना, इसे भी क्यों उसे अचित्त कर लिया, तो कि ये अचित्त नहीं होगी। आम तो अचित्त हो सकता, पर चींटी अचित्त नहीं होगी, और जब चींटी नहीं तो बाकी बड़ों बड़ों का तो क्या कहें। तो जैसे त्रस कायिक अचित्त नहीं हो सकते, अचित्त करके उनको काम में नहीं लिया जा सकता है, ऐसे ही अग्नि कायिक और वायु कायिक ये अचित्त नहीं होते, ये हमेशा जीवों के भंडार। तो ये एक जीव के सामने, यानी भगवान के सामने, तीन लोक के नाथ के सामने वो असंख्य दीप चढ़ाए जा सकते कि भगवान दीपक से पूजन कर रहे, हम दीपक से आरती कर रहे, तो वो दीपक है क्या? वो असंख्य अग्नि का एक जीवों का समूह। तो एक तीन लोक के नाथ के सामने असंख्य अग्नि का एक जीव कैसे लाई जा सकते? अशुभ प्रवृत्ति है कि सब अष्ट द्रव्य में तो है, तो अष्ट द्रव्य में पूरा का पूरा संकल्प है, और संकल्प में इस दीपक का इस दीपक का संकल्प नहीं है वो चिटक में, और रत्न दीप का। ये भी सुनिएगा, यानी दीपक में जो संकल्प किया ना, कि तो हमने साक्षात दीपक चढ़ा दिया, आपने वो चिटक चढ़ा दी पीली, तो फर्क क्या पड़ा? आखिर संकल्प हिस्सा भी तो अपने यहाँ संकल्प है ना। वही वो आटे का मुर्गा, कि एक साक्षात मुर्गा चढ़ा रहा था, एक ने आटे का चढ़ा दिया, पाप तो दोनों को एक सा लगा। तो यदि हम इस दीपक का संकल्प करेंगे तब तो पूरा पाप लगेगा, पर हमने इस दीपक का संकल्प नहीं किया है, तो किसका किया? वो मणि रत्न, कि वो वास्तव में दीपक है ही नहीं, वो तो पृथ्वी का एक है। मणि जो है ना, उजेला तो देती है, तो इसलिए दीपक कहलाती।
पर है वो पृथ्वी का एक। तो हम तो उस पृथ्वी का एक का संकल्प किया है, ये अग्नि का एक इस दीपक का संकल्प नहीं किया, तो इसलिए वो संकल्प चलेगा पर ये दीपक नहीं चलेगा। ऐसी और भी लगा ले, फल वगैरह में भी, धूप में है कि सब संकल्प, तो इन फलों का संकल्प नहीं किया है। वो जो पृथ्वी का एक फल कल्प वृक्ष के, वो पृथ्वी का एक, हम तो उनका संकल्प किया। यदि इनका संकल्प करेंगे तब तो सूखी बादाम चढ़ाने में भी वही का वही दोष लगेगा। क्यों? वही आटे का मुर्गा याद रखना, तो मुर्गे का संकल्प है तो भले आटे का चढ़ा, तो पाप तो मुर्गे का लगना। तो इन फलों का संकल्प नहीं है उसमें, तो किन फलों का? कि जो वो पृथ्वी का एक फल, यानी वो कल्प वृक्ष के फल जो पूर्णतः पृथ्वी का एक, हम तो उनका संकल्प किया है। ऐसे फूल, इन वनस्पति का एक फूलों का संकल्प नहीं है, ये तो अनंत का एक। तो किन का? कि वो जो पृथ्वी का एक फूल, चांदी के, सोने के, ये अब तो नहीं रहा उतना समर्पण, पहले बहुत होता था। शिखर जी वगैरह जाते तो चूंकि हमेशा तो जा नहीं पाते, कभी कभार तो बहुत महाभाग माना जाता था, तो घर से ही वो चांदी के फूल, अच्छी और स्थिति तो सोने के एक दो फूल वो बना के ले जाते थे। आकार तो फूल का रहता, कहलाते भी फूल, पर है क्या? पृथ्वी का एक। तो उन फूलों का संकल्प है, इन वनस्पति कायिक का नहीं, ये तो अनंत कायिक है। तो अचित्त हो गया ना, अभी चर्चा की ना कि वो अचित्त हो गया। और वनस्पति का एक, अनंत का एक तो महावृक्ष, तो उसको तो अचित्त करके भी लेने का प्रावधान नहीं। जो सचित्त किया जा सकता, सचित्त को अचित्त कर सकते हैं, यानी संख्यात या असंख्यात जीवों वाला, मात्र उसे, अनंत कायिक को नहीं। तो ये जो फूल है तो अनंत कायिक, तो इनका संकल्प नहीं होता। और जो पृथ्वी आदि, ये हमेशा असंख्यात वाली, अनंत नहीं होते कभी भी। अनंत जीव मात्र वनस्पति कायिक में होते, अनंत जीव मात्र वनस्पति कायिक, बाकी सब में असंख्यात संख्यात है। तो उनको तो अचित्त किया जा सकता, अनंत कायिक कभी भी अचित्त नहीं होते। इसलिए फूल में भी इन वनस्पति कायिक फूलों का संकल्प नहीं है, वो पृथ्वी कायिक का तो वो है। तो फूल हुआ, फल हुआ, ऐसे नैवेद्य, तो नैवेद्य में इस नैवेद्य का संकल्प नहीं है, ये तो आरम्भ हिंसा आदि वाला। तो कौन सा नैवेद्य? वो कल्प वृक्ष वाला, वो पृथ्वी कायिक का, उसका संकल्प। तो अपनी चर्चा तो दीपक में नहीं, यानी वो कल्प पृथ्वी का एक है, वो वृक्ष नहीं है, वो वृक्षाकार पृथ्वी। या अपने भगवान के सामने मंदिर बना ना, पेड़, अशोक वृक्ष, तो आकार तो वृक्ष है क्या? पत्थर, पाषाण। यानी ये जो रहते हैं तो ये वनस्पति का एक नहीं है, ये सब पृथ्वी का एक, यानी वृक्षाकार पृथ्वी। ये जो नंदन वन आदि में भी वृक्ष है ना, तो वनस्पति का एक नहीं, सब पृथ्वी का एक, यानी पृथ्वी का आकार पेड़ों जैसा, सब तरह के पेड़ों जैसा, आम के पेड़ जैसी पृथ्वी। आजकल तो बनने लगे हैं, मिट्टी के बनाते, पाषाण के भी बनाते, प्लास्टिक के बनाते, यानी बिल्कुल असली पेड़ जैसा आकार रहता। हाँ, वो वनस्पति का एक नहीं, सब पृथ्वी का एक। और उनकी तो विक्रिया वाली भी रहती है, देव की विक्रिया वाली। और बाकी जो नंदन वन आदि में हैं, तो ये सब पृथ्वी का एक। ये सब संकल्पित, और वो पृथ्वी का एक। नहीं तो इसमें जल तो चूंकि प्रासो कर ही लेते, वो तो असंख्यात वाला ही था। चंदन तो वो जो अचित्त हुआ उसको लिया, सब प्रतिष्ठित तो पल लेते नहीं। अक्षर में चावल, कल ही चर्चा की थी कि
वो तो सर्वोत्तम। फिर पुष्प में उन्हें चावल का रंगा हुआ तो वो भी अक्षत का ही। फिर इसके बाद नैवेद्य तो नारियल, वो अप्रतिष्ठित सूखा, गीला तो अपने यहाँ चढ़ता नहीं है तो अप्रतिष्ठित। फिर उसका ही दीप बनाया, वो भी अप्रतिष्ठित। और लौंग आदि अथवा चंदन की किस आदि उसकी धूप बनाई, वो अप्रतिष्ठित। फल सूखे वो अप्रतिष्ठित, उन सबका मिला हुआ अर्घ वो अप्रतिष्ठित। ये अनंत का एक नहीं लिया जाता अपने यहाँ। तो अपनी चर्चा तो दीपक के ऊपर चल रही कि ये अनंत असंख्यात जीवों का साक्षात जलता हुआ और निरंतर उसमें मर भी रहे। तो मंदिर में ये नहीं लाए जाते। पहले तो मंदिर में कभी लाइट भी नहीं जलाई जाती थी। अभी भी दिल्ली में एक मंदिर है ऐसा, धर्मपुरा नामक एक वार्ड है, वहाँ बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर बहुत विशाल और बेदियां भी मेरे ख्याल से 17-18 करीब बेदियां, बहुत ही विशाल मंदिर, बहुत भव्य मंदिर। पर रचना इस तरह की कि किसी भी वेदी पर अंधेरा नहीं, इस बना हुआ, यानी इस तरह से रचना हुई है कि कहीं ना कहीं से उजेला आता रहता। तो बहुत विशाल मंदिर, लाइट नहीं, पहले तो फिटिंग ही नहीं थी लाइट की। बाद में कमेटी बदली तो बहुत लोगों का आग्रह रहा तो फिटिंग तो करवा दी है, पर कनेक्शन नहीं दिया। और जो वो पुराने पंचे में कहते, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो कनेक्शन नहीं आएगा, अब बाकी हमारे जाने के बाद तुम्हें जो दिखे सो करना। तो फिटिंग तो हो गई है पूरे में, पर कनेक्शन अभी भी नहीं, तो जल ही नहीं सकती। तो सुबह खुलेगा, शाम को बंद हो जाएगा, रात को खुलता नहीं। अब इसमें दिन भर में 4-5 बार वहाँ स्वाध्याय चलता रहता है। और रात्रि वाला अंतिम स्वाध्याय 6 बजे हुआ और मंदिर बंद। अभी भी यानी अपन कह सकते हैं ना, अरे सब कहाँ से कहाँ पहुंच गया जमाना, कि दिल्ली जैसे शहर में केंद्र राजधानी, और वहाँ अभी ये परंपरा सुरक्षित। कनेक्शन भी अभी कुछ वर्षों में ही हुआ है। तो फिटिंग, कनेक्शन तो है ही नहीं, फिटिंग, पहले तो फिटिंग भी नहीं थी, पर वो नए पंच आ गए तो उन्हें जिद की तो फिटिंग तो करवा दी है, पर कनेक्शन अभी भी नहीं दिया। और पुराने यही कह रहे, हमारे जीते जी तो कनेक्शन नहीं आने देंगे हम, तो बाकी पर क्या कर सकते, हम कितने ने संभाल लेंगे। तो ये यानी व्यक्ति के अंदर संस्कृति के संरक्षण का भाव हो तो सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। और चकाचौंध में उलझना हो तो फिर तो हर बात असंभव लगेगी, तो वो तो अपनी मर्जी। तो अग्नि का के मूल में उजेले के रूप में भी ये मजबूरी होना तो ये चाहिए कि वो भी नहीं करें, पर कदाचित मजबूरी, तो उसको मजबूरी समझ के जितने कम से कम में काम चल जाए बस उतना। बाकी सीधा दीपक के यदि लाइट नहीं है, अंधेरा है तो जला लो, कोई दिक्कत नहीं, पर उजेले के रूप में। बाकी भगवान को समर्पित करने के लिए, आरती आदि के लिए नहीं। सब आरती पर बिना दीपक के, कि आरती में दीपक की कहाँ आवश्यकता। जहाँ जहाँ भी प्राचीन साहित्य में आरती शब्द का प्रयोग हुआ है तो वहाँ या कहने में या पढ़ने में या सुनने में, करने के रूप में कहीं नहीं हुआ। जैसे 10 लक्षण पूजन की जयमाला के पहले छंद में क्या है वहाँ, 10 लक्षण बंदो सदा भाव सहित सिर नाय, कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय। तो कहूँ कि करूँ, तो कहा किससे जाता, वचनों से। तो वचनों से कहो, उसमें दीपक कहाँ आ गया। नहीं, कहूँ लिखा है, करूँ तो नहीं, दीपक से तो कर ही जाती होगी।
और कही तो वचनों से जाती, तो अब वचनों से कहिए। ऐसे पंचमेरु पूजन में है, पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो को, ध्यानत फल जानो सभी तुरत महा। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने कि करे। और ये तो कितनी पुरानी पूजने हैं ध्यानत राय जी के, नई तो नहीं है, इन्हीं सब सोनगढ़ियों ने जयपुरियों ने, तो ये इनकी तो नहीं है, तो बहुत पुरानी। जहाँ जहाँ भी आरती शब्द आया होगा तो कहने में, सुनने में या पढ़ने में, करने में कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आरती शब्द का मूल अर्थ ही ये होता आरती। आयने होता सब ओर से, आये आंग उपसर्ग है, समन्तात के अर्थ में आता है सब ओर से, और रति यानी प्रीति। भगवान के गुणों के प्रति हमारे मन में जो सर्वांग से प्रीति का भाव, हम उसको व्यक्त कर रहे, यानी गुणगान कर रहे। तो गुणगान तो शब्दों से होता है, वचनों से होता है, भक्ति पढ़ी जाती, उसमें दीपक का क्या काम आ गया? ये तो अंधेरा हो और ये लाइट भी नहीं हो तो उजिला करने के लिए जो हमारे पास होगा वो करेंगे। तो ये लाइट नहीं है और कुछ नहीं साधन, तो हम दीपक भी जला लेंगे, पर उद्देश्य उजिला करना। और पहले से उजिला हो तो कोई आवश्यकता ही नहीं। ये है तो दीपक आदि का मंदिर आदि में प्रवेश के लिए अवसर नहीं। हाँ, उजेले के रूप में है, यदि लाइट आदि नहीं है, लालटेन आदि नहीं है तो फिर दीपक भी जला लेते हैं, पर उसमें उद्देश्य उजेले का, और पहले से उजेला है तो फिर तो वो क्रिया अनर्थ दंड की कहलाएगी। यानी इतना बढ़िया यहाँ उजेला फैल रहा, अब हम एक दीपक जला लें, क्यों? हम पूजन कर रहे हैं ना, तो वो अनर्थ दंड कहलाएगा कि ये उजेला ये किस लिए है। जब फोकट का उजेला है, अहिंसक उजेला है, तो हिंसक उजेले की आवश्यकता क्या है? तो अनर्थ दंड वाला पाप होगा। ऐसे ही धूप के सब सुगंध, भगवान को गंदी बास आती होगी, परेशान हो जाते होंगे, तो सुगंध कि धूप अग्नि में खेने के लिए अवसर नहीं है मंदिर में। क्यों? क्योंकि अग्नि अचित्त नहीं होती, धुआं तो फैलेगा तो और ज्यादा समस्याएं होनी है। अपने कर्म झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे वो तो भगवान जाने, पर वो जो भी मक्खी मच्छर होंगे भी अवश्य स्वाहा हो जाएंगे। तो इसलिए अग्नि में धूप खेने के लिए भी कहीं कोई अवसर नहीं बचता है। तो यदि गर्भवती शुद्धता का अपने को भान रहा तो मंदिर में ऐसी हिंसक चीजों के लिए कहीं कोई अवसर नहीं रहेगा। अब दीपक में सब ले लेना, क्योंकि अपन तो चालाकी वाले हैं ना, ये तो हम दीपक नहीं जलाते, तो ये तो नहीं। अब वो बैटरी और लाइट वाले नए नए तरीके निकाल लेंगे। नहीं, दीपक हमारे मंदिर में नहीं जलता, कभी नहीं जलता। और ये तो दीपक का बाप बिठा दिया। बैटरी आदि महाहिंसक साधन, और जो भी ये बिजली से चार्ज होते ना, ये और ज्यादा हिंसक है। बिजली की तो एक दिन चर्चा की ही थी, विश्व का सबसे अधिक हिंसक ईंधन। और चार्ज होने में यदि सीधा बिजली से कोई काम करेंगे तो जितनी बिजली खर्च होगी, चार्ज होने में उससे 6 गुना बिजली अधिक खर्च होती। ये बिजली वालों का ही कहना है कि कोई भी चीज चार्ज की आपने तो जितनी डायरेक्ट करने में बिजली खर्च होती, अब वो चार्ज किया आपने वो सामान तो उसमें उससे 6 गुना बिजली खर्च हुई। यानी डायरेक्ट के अलावा चार्ज करने में और अधिक इतनी हिंसा, और दुरुपयोग 6 गुना अधिक हो रही है। यूनिट तो उतना बढ़ेगा।
तो इसलिए बैटरी आदि के लिए कहीं कोई अवसर नहीं। जैन धर्म में तो किसी भी मार्ग में रास्ते निकालने के लिए कोई अवसर नहीं। ये नहीं तो ये नहीं तो ये रास्तेबाजी के लिए कोई अवसर नहीं। यहाँ तो सीधा सपाट मार्ग। होना मतलब होना और नहीं होना मतलब नहीं होना। अब ये नहीं तो इसके बदले ये नहीं तो ये जैन धर्म में नहीं चलेगा। यहाँ तो दो टोकी सीधा। तो दीपक आदि के लिए कोई अवसर नहीं। तो यदि गर्भित शुद्धता अपने को ख्याल में रहेगी तब कहीं जाकर ये जो अशुभ प्रवृत्तियां तो इनसे बचने का पुरुषार्थ जागृत होगा कि जो काम घर में हिंसा वाले तो मंदिर में तो और अधिक हिंसा वाले होंगे, तो कैसे किए जाएं। तो जो ये अनर्गल यानी पंखे आदि लगाना, दीपक जलाना, आग में धूप खेना, अथवा मान लो ऐसी भी चढ़ाएं तो बिना मर्यादा वाली धूप, क्योंकि आजकल तो सब रेडीमेड मिलता है, तो पैकेट की धूप लिया वो चढ़ा दी। कि मंदिर जी में कुछ भी बिना मर्यादा का नहीं चलेगा किसी भी रूप में। पानी आदि के संदर्भ में भी और भी ये जो प्लास्टिक आदि भी चटाइयों के रूप में भी, आपको मुंबई तो भुक्तभोगी है प्लास्टिक के संदर्भ में। अभी जो कुछ कितनी 8-10 साल पहले ही हुए, कितने पहले आई थी बाढ़, 8-10 साल हो गए होंगे। कारण क्या बना था? यानी कितना खतरनाक है ये भोग चुके और तो भी उससे छुटकारा नहीं। अकेला ये अशुद्ध ही है इतना ही नहीं, हिंसक भी, और इतना ही नहीं वातावरण को प्रदूषित करने वाला भी। पता है प्लास्टिक ऑक्सीजन खाता? पता नहीं? पता प्लास्टिक ऑक्सीजन खाता। आप चाहें तो प्रयोग करके देख सकते। ये जो चटाइयां हैं ना, ऐसे खुले में आप उपयोग करते रहें, वर्षों वर्षों काम में लेते रहेंगे तो भी नहीं टूटेंगी, चलती रहेंगी। अब इसको ही पैक करके और ऐसे कबाड़ में बंद कर देना जहां बिल्कुल हवा नहीं जाती हो। ये चटाई ही पैक करके और जहां बिल्कुल हवा नहीं जाती वहां रख देना और फिर साल भर बाद उठाना, तो बिल्कुल ऐसे टूटने लगेगी जैसे वो सड़ा कागज हो। यानी आप जितना हाथ में पकड़ोगे ना उतने वो धागे आ जाएंगे। क्यों? उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। भाई यहाँ ऑक्सीजन मिल रही ना तो आराम से फल फूल रही है वो, है ना। बैठने से थोड़ी वो गलती है, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ मिल रही है। तो मजाक लग रहा पर भोग रहे हो सब ये। तो यहाँ आराम से चल रही, अब वहां कबाट में आपने रख दी, उसे हवा तो मिली नहीं, तो कैसे जिंदा रहती? खत्म, सड़ जाए, गल जाएगी पूरी। तो जितना अधिक ऑक्सीजन, जितना अधिक प्लास्टिक आपके घर में होगा, ऑक्सीजन की मात्रा उतनी कम होनी, क्योंकि वो उसे खानी है ऑक्सीजन। और चूंकि है तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन, खनिज तेल से निकला हुआ अंतिम रूप का रूपांतरण, तो महाउष्ण रहता, पायल्स आदि की बीमारियों का मूल कारण बनता है ये प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठना आदि, ये मूल कारण। क्यों? उष्णता उष्णता उष्णता, तो नियम से वो हो इतना अधिक है। अभी भी जैसे बैठते हो तो एकदम गर्मी 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 नीचे से, ये कारण। और आजकल चटाइयों में कोई समस्या तो है नहीं, एक से एक बढ़ के सब तरह की आने लगी और चलती भी लगभग इनके ही बराबरी के हैं, सीखों वाली भी। क्या कोई प्रदूषण का खेल रखना, अशुद्ध भी, महाहिंसक। यानी जो खनिज तेल जमीन से निकलता, इसका समय तो हो गया, पर ये भी अपनी शंका समाधान में ही लगा लेना, क्योंकि ये भी तो शंका ही है ना। खनिज तेल जो निकलता 24 घंटे भट्टियां जलती रिफाइंड के लिए, यहाँ तो है ही बहुत सारी, तो कोई भी देख सकता।
कहाँ भी जहाँ भी रिफाइनरी होगी वो 24 घंटे। और मेरे ख्याल से 165वें नंबर के बाद वो कोलतान डामल काला काला बिल्कुल वो निकलता, वो सबसे अंतिम रिजेक्टेड माल। यानी अब इसके बाद तेल वाला कोई नहीं। उसके पहले का एक निकलता क्रूड ऑयल, तो ये अपने जो साधारण इंजन रहते खेत आदि के उसमें काम आता है। और इसके बाद बस वो कोलतान, मतलब वो काला काला डामल। अब बाकी सब ये उस डामल का कमाल है। वैसे कोलतान का ना, तो चाहे उसको सड़क पे बिछा लो, चाहे उसमें केमिकल्स वगैरह मिला के एक पॉलिस्टर मतलब सिंथेटिक कपड़ा सारा, और एक प्लास्टिक, ये सब उसका कमाल है। तो इसीलिए तो वो आग पकड़ता जल्दी, क्यों उत्पादन तो उसका है। और इतना ही नहीं, जैसे सिंथेटिक है ना, आप इनको थोड़ा जोर से झड़कना, चिंगारियां निकलेगी, और चिंगारियां निकलेंगी आप जो, तो इसलिए कि उसका उत्पादन, तो ऑक्सीजन खाते हैं और शरीर में उष्णता बढ़ाएंगे। और शरीर में उष्णता बढ़ाती, ना अंदर की गंदी हवा बाहर निकलने देंगी, न बाहर की शुद्ध हवा अंदर आने देंगी, तो बस बीमारियां घिर जाएंगी। यानी इतने पतले पतले कपड़े पहने होंगे तो भी पसीना पसीना पसीना, क्यों? वो अशुद्ध हवा अंदर जा ही नहीं पा रही, अशुद्ध अंदर की बाहर निकल ही नहीं पा रही, तो अंदर अंदर पसीना पैदा करेगी। यानी सब तरफ से हानिकारक है। 24 घंटे ईंधन जलना है, तब कहीं वो रिफाइंड हो करके अंतिम रूप आ पाएगा सामने। तो महाहिंसक मंदिरों में ऐसी चीजों के उपयोग से बचना चाहिए। इसके लिए तो कलकत्ता का जो अपना मंडल का मंदिर है पद्मपुकुर में, वहां का देखा, इतना सा भी प्लास्टिक देखने नहीं मिलेगा। सबसे पहली बार जब गई थी तो उस समय सनमाइका की टेबलें थी, पर पार्टी जी साहब को जब बताया कि साहब ये क्या किया, बाकी सब इतना बढ़िया, तो ये काहे को मांसाहार का रख लिया, तो तत्काल हट गया वो। तो अभी दूसरी बार गई तो सब में पूरी वो स्टील की, एक भी नहीं, सनमाइका भी नहीं। अच्छा विशाल भव्य मंदिर, 3 मंजिल का भव्य मंदिर, पर कहीं ना इतना सा प्लास्टिक, ना सनमाइका, कुछ नहीं, प्योर शुद्ध। अब बाकी जो है तो लिफ्ट तो वहां भी लगी है, वाल भी एयर कंडीशन भी करा लिया, पर चालू नहीं करते हैं। मैं रहती तब तो बिल्कुल ही नहीं होता। अब बाकी फिर सब तरह के लोग हैं, तो ये यानी अपनी ओर से तो अपन अहिंसक वृत्ति अपना ही सकते हैं। एक गर्भित शुद्धता यदि अपने को ख्याल में रहे तो इन सब हिंसक सामग्री से बच पाएंगे अपन। ये भगवान का आयतन है, अपने घर का हंसी खेल नहीं है ये कि जैसा घर में चलता सब कुछ तो वहां चल जाएगा। ये भगवान का आयतन है, वहां शासन भगवान का चलेगा। भले आपने बनाया हो, आप पूरी व्यवस्था करते हो, तो भी यानी अभी मेरे कमरे में किसका शासन चलेगा बोलो? तो मंदिर में किनका चलेगा? फिर ये तो हमने बनाया होगा। अब रहते कौन हैं तो शासन उनका चलेगा, बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये विचार करना, और चर्चा भी आगे आएगी। वो तो इनमें भी होते, सब नहीं होते वो तो, पर इसमें कि उनमें दिखते नहीं, इनमें दिख जाते। तो ये तो काम में लेते रहो तो नहीं होते, आप रख देंगे तो होते। तो रखिए तो कोई भी चीज होगी उसमें होते। यानी वो जो समशीतोष्ण वो पानी वाला बाष्पीकरण वाला रहता, तो पानी सूखता है, तो आप इनको देख रहे तो इनमें से वो पानी जैसा ही रहेगा, तो इनमें भी होता। तो बरसात में बस ये कि भाई एक सामान्य सा तो अपने को ख्याल में रहता ही है कि लगभग कितने लोग आते, तो कितनों की आवश्यकता पड़ती, बस उतने निकालिए और बाकी अच्छे से पैक करके रखिए। और जितने निकालेंगे उनको चूंकि उपयोग में लेंगे तो उनमें नहीं होते, क्योंकि जब बैठते हैं पर तो अपनी गर्मी लगती रहती है, तो इनका पानी सूखता रहता है, तो फिर नहीं होता।
यदि उपयोग नहीं होगा तो होंगे, तो वो तो हर एक में होना। एक कॉपी भी रखी होगी ना तो ये भी सीढ़ेगी, तो थाली रखी हुई तो थाली पे भी सीढ़ आनी, वो तो बरसात का कमाल ही है। तो हर जगह होगा ऐसा। विवेक तो हर एक में चाहिए। नहीं, ऊपर के जो रह गए थे सत्र में से लेते हैं, क्योंकि बीच के जो छूट गए थे ना तो वो क्रम से लेते हैं। अनुजीवी प्रतिजीवी गुण का तो चल ही रहा है, थोड़ा रह गया तो और वो अगले दिन आज इसके लिखा दे। चलो लिख लो। हाँ, इन्हें मूल में अनुजीवी गुण में होता है ना, तो ज्ञान दर्शन और वीर्य, इनका जो गर्भी शुद्धता वाला बिंदु वो तो एकदम स्पष्ट ख्याल में आ जाता। सुख में जो श्रद्धा और चारित्र, इसमें समस्या जाती, तो वो अपन ले रहे हैं। चारित्र के अभी और भी आएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ चारित्र का। चलिए लिखिए। चारित्र गुण में, चारित्र गुण के परिणमन में, ऐसा लिखिए। चारित्र गुण के परिणमन में गर्भित शुद्धता का अंश बताते हुए कषाय की मंदता को अच्छा कहने का अभिप्राय बताइए। कषाय को, मंद कषाय को अच्छा कहने का अभिप्राय बताइए। अगला, कषाय की मंदता में विद्यमान गर्भित शुद्धता को समझने के लाभ बताइए। उनमें से अभी अपने 3 पर ही चर्चा हुई, तो वो 3 ही बताने हैं। अगला, साक्षात दीपक का प्रयोग, साक्षात मतलब सीधा वो जलता हुआ, का प्रयोग जिन मंदिर जी में करना उचित क्यों नहीं है। तो इसमें वो सारे तर्क देना है। प्रथा तो नहीं थी, अष्टद्रव्य की प्रथा थी, अभी तो नई चला ली। अब वो जो थोड़ी सी चली उसके पीछे हेतु था। पहले तो ये बिजली थी नहीं, पहले तो वही बिजली थी नहीं, और मंदिर तो आते थे शाम को, रात को। हाँ, यानी अंधेरा ज्यादा रहता था और ये बिजलियां तो थी नहीं, तो कैसे उजेला करें। तो वो प्रथा दीपक चालू रखना इसके लिए नहीं थी, उजेला रखना इसके लिए थी। तो जैसे उजेले के रूप में आज अपन लाइट जला देते, रात हुई लाइट जला दी, ऐसे वो रात हुई दीपक जला देते। और जो अंदर अंदर बेदियां, वहां दिन में भी अंधेरा रहता तो वहां भी जला देते। अब आज वो अपनी फैशन हो गई, नहीं तो वो आज अपनी फैशन हो गई, कहने भरपूर उजेला, और तो भी वो नंदा दीप 24 घंटे जल रहा दीप, अखंड दीप ज्योति नंदा दीप। तो ये प्रथा हो गई है, रूढ़ी अज्ञानता। ये वैष्णव संस्कृति की नकल, ये जैन संस्कृति नहीं है।
नंदादीप आदि, अखंड ज्योति आदि, ये पूर्णतया वैष्णव संस्कृति की नकल चल रही। क्या करें, अज्ञानता की सीमा नहीं होती। विधान आदि की पत्रिकाएं जो शेष रह गईं और जिनमें भगवान आदि की फोटो है, उनका उपयोग कैसे करें? प्रश्न तो वास्तव में ही समस्या वाला, और अकेली पत्रिकाओं को लेकर के ही नहीं है। हाँ, बहुत सारी समस्याएं। वैसे कई तरह से इसका समाधान देते हैं, पर मुझे जो सबसे अच्छा लगता वो मैं बता रही। क्योंकि कई एक तो ये कहते कि जब खूब पानी गिर रहा हो तो पानी में बहा दो, जल विसर्जन दे दो। मुझे वो उचित नहीं लगता, इसलिए कि तो वैसे ही पानी प्रदूषित, अब उतना बहता भी कहाँ है, कहीं ना कहीं फंसेगा। चाहे स्याही इतनी तीखी, ये जो स्याही और ये छपी हुई वाली तो और ज्यादा तीखी, ये जो छपती है जिससे इतनी तीखी कि 200 ग्राम की शीशी भर स्याही पर्याप्त है इस शरीर को नष्ट करने के लिए। इतनी तीखी होती, मात्र 200 ग्राम की एक प्रेस वाली स्याही है, इतनी तीखी होती। तो वो तो जब वहां जाएगी तो जलचर जीव तो खाएंगे, क्या होगा उनका? तो इसलिए मुझे तो वो मार्ग उचित नहीं लगता। कुछ ये कहते कि एक बर्तन में रख के जला लो और फिर वो थोड़ी सी रखने के लिए उसको बहा देना जल में, वो भी मुझे उचित नहीं लगता। इसलिए कि तो जलाएंगे तो धुआं आदि भी, और फिर राख तो वो तो स्वयं ही एंटी। अब उसको पानी में बहाएंगे तो जहां तक उसका तीखापन रहेगा पूरे जीव मरने हैं। मुझे जो सर्वोत्तम उपाय लगता, मैं अपना बता रही है, बाकी जिसको जो जच्चे सो करना। तो मुझे जो सर्वोत्तम उपाय लगता वो ये कि क्यों ना इसका जो फिर से उत्पादन में आ जाए, ऐसा करें। तो ये जो भी सड़े गले कागज हो जाते, पत्रिकाएं आदि हैं, कैलेंडर आदि हैं, और भी कोई ऐसी चीजें हैं, तो जहां पुट्ठे बनते, पुट्ठे मतलब ये वाले, इसके लिए तो ये सही माल ही काम में आता, यानी सीधी ही लकड़ी की लुगदी। पर ये जो रहते ये मैले कुचैले से काम चल जाता, अथवा ये वाले पुट्ठे, ये भी मैले कुचैले से काम चल जाता। तो ये सब कागज जो भी रद्दी हुआ, पहले अपने घर में इकट्ठा करते जाएं, अथवा कोई भी एक स्थान पे इकट्ठा करते जाएं, और बोरे 2 बोरे हो जाएं, तो जाम ये फैक्ट्री हो पुट्ठे बनाने की लगभग हर जगह रहती हैं। 50-60 किलोमीटर के बीच में नियम से एक कारखाना मिल जाएगा आपको पुट्ठे बनाने का। तो आप वहां दे आए, अपने हाथ से ही उनके हौज में गलवा आवे। क्यों? क्योंकि मान लो इतना बड़ा भी कागज हुआ ना, हो सकता भी निकाल के और ये अपने खोमचे वालों को बेच दे, तो वे इसमें वो चाट पकौड़ी करें। तो अपने हाथ से गलवा आवे, एक कह करके कि हमें रुपए नहीं चाहिए, यानी हमें बेचने नहीं आए हैं, हम तो बस इनका अवर्णवाद ना हो इसके लिए आए। तो अपने हाथ से गलवा आवे, तो अब कोई इसका दूसरा उपयोग नहीं हो पाएगा, बस पुट्ठे बन के आ जाएंगे, तो पुट्ठा अपने काम में आएगा। ये मुझे सर्वोत्तम उपाय लगता। अब ये सर्वोत्तम क्यों? हिंसा तो इसमें भी है, क्योंकि वो गलेगा, लुगदी बनेगी, तो कोई ऐसा अहिंसक थोड़ी रहना है। परंतु एक तो ये कि उतनी लकड़ी की कम से कम हमने बचत कर दी। ये तो पता होगा ना, सब लकड़ी से बनता है, तो जितनी अपने रद्दी इकट्ठी की, कम से कम उतनी लकड़ी की बचत तो हो गई ना। और अपना तो बेकार ही जाना था, तो अपना बेकार नहीं गया, और वहां उतनी लकड़ी की बचत हो गई। नया कोई प्रदूषण फैलाने, यानी पानी में डालते तो वहां भी प्रदूषण फैलना था, जलाते तो भी प्रदूषण फैलना था, तो नया प्रदूषण फैला नहीं,
और कालांतर में पुट्ठी आदि के रूप में उपयोग हो गया। और पुट्ठी में तो उपयोग हो नहीं है, यानी हर एक में पुट्ठा तो लगना ही लगना है, तो उसमें उपयोग हो गया। बाद में जब वो भी फट जाएगा तो फिर दे करके फिर और अगले में आ जाएगा। तो इस तरह से काम चलता रह सकता। तो मैं तो जब भी कोई सुझाव मांगता तो ये देती हूँ कि ये आप करिए। यहाँ भी होगा कोई ना कोई पुट्ठी का तो नहीं पता हो तो जो प्रेस वाले रहते उनके यहाँ तो बहुत ही रद्दी निकलती, कटिंग भी, बाइंडिंग आदि के में, और ऐसे भी पेज बहुत निकलते तो भी वहीं देते हैं। तो उनसे किसी से भी पूछ करके कि भाई तुम कहाँ देते, और उनको नहीं देना, क्योंकि उनको दिया तो कोई भी ऐसे अच्छे पेज होंगे ना तो वे ले जा करके बेच देंगे उनको, और बेच पे फिर चाट पकौड़े खिलाएंगे। तो उनको नहीं देना, उनसे पता ले लेना कि कहाँ है वो फैक्ट्री। और सीधे जब बोरे दो बोरे इकट्ठे हो गए, इन्हें पूरा पड़ोस के जो भी अपन परस्पर में मिलने जुलने वाले, तो उनके सबके इकट्ठे कर लिए, बोरे दो बोरे हो गए। तो एक दिन जाकर के वहाँ डलवाया, पुट्ठे बन के आ जाएंगे। तो मुझे तो सर्वोत्तम उपाय ये दिखता, ये करें अपन। इसमें सब आ गया ना, पर कर क्या सकते अपन, बोलो। अरे निकालोगे भी तो कितने निकालोगे, निकाल के क्या करोगे, बोलो। मान लो एक बार आपने इस पर जिल्द चढ़ाई तो यहाँ लगा भी दी, अब जिल्द अजर अमर थोड़ी है, 1-2 साल है वो जिल्द फट जाती, फिर वही हालत। यानी कदाचित एक बार आप जिल्द चढ़ाओगे तो लगा भी दोगे, भाई अपन जो साथ सब्जा का लगाते हैं तो उसमें यही तो काम में लेते, तो लगा भी दिया, पर वो जिल्द स्थायी है क्या? समस्या तो फिर खड़ी होगी। बस इतना अंतर पड़ा कि 1 साल पहले नहीं तो 1 साल बाद में समस्या। अब बाद में क्या करोगे उसका, है ना? जब तक वो अच्छा था कवर तब तक तो काम आ गया, अब जब वो सड़गल जाएगा तब क्या करेंगे? तो फिर वही प्रश्न तो खड़ा रहा। तो तब का प्रिय उत्तर कि यदि वहां अपन देते हैं तो दूसरा उसका उपयोग भी हो जाएगा और प्रदूषण से भी अपन बचेंगे। अब इसमें सारी रद्दी समझ लेना, यानी मान लो शास्त्र भी, क्योंकि कागज की एक आयु तो रहती, तो कालांतर में बिल्कुल ऐसे हो जाते कि हाथ लगते साथ ही टूटने लगता। अब वो पढ़ने के काम का ही नहीं रह गया, यानी एक पेज पलटो तो उतना हिस्सा हाथ में आ जाता। तो अब क्या करें? तो उपाय ये कि पुट्ठे बनाने में दे दो, तो बाकी अभिनय से भी बचेंगे, लकड़ी की बचत भी होगी और पुट्ठा बन के आ जाएगा, काम में आएगा। रद्दी कागज भी बनता उससे ही, ये जो एकदम रद्दी जो रहता कागज, रफ कागज से, वो भी उससे बन के आ जाता, तो कैसे न कैसे काम में आ जाएगा। 1.5 गुण हानि आयाम समझाइए। आयाम यानी होता काल, आयाम काल, काल मतलब समय, तो आयाम यानी काल। 1.5 गुण हानि, 1.5 मतलब 1 और आधा, 1.5 गुण गुणाकार, जैसे दुगुना, चौगुना, पचगुना, ऐसे 1.5 गुना। हानि यानी उत्तरोत्तर कम होते होते, तो 1.5 गुणे में उत्तरोत्तर कम होते होते जो समय प्रबद्ध बच रहा उसमें जितना समय लग रहा उसका नाम 1.5 गुण हानि आयाम। यहाँ यदि आप देखेंगे तो इसमें 5वीं गाथा के स्पष्टीकरण में एक छोटा सा चार्ट बना है, तो उसके आधार से आप ये समझ सकते हैं कि वो जो 1.5 गुण हानि आयाम, तो वो गुणाकार क्रम से कैसे कैसे कम हुआ। एक पेज नंबर 16 पर 16, यानी उत्तरोत्तर गुणाकार क्रम से कम 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 होता गया। यानी पहले में 30, फिर 25, फिर 20, 15, 10,
एक उत्तरोत्तर क्रम से कम होता गया और इसमें लगने वाला समय और एक गुणाकार क्रम से कम हुआ, तो इसको कहेंगे 1.5 गुण हानि आयाम। मूल तो वो चर्चा ये है, जितना बंधता है कर्म उतना ही खिर जाता, तब तो फिर मोक्ष हो जाना चाहिए। यानी जितना आया उतना चला गया, तो मोक्ष नहीं होता। तो क्यों नहीं होता कि 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म सत्ता में निरंतर विद्यमान रहते। तो प्रश्न खड़ा ये होता कि जितने आए उतने ही खिर गए, तो बच कैसे गए? यानी हमने एक दिन में 200 रुपए कमाए और 200 रुपए खर्च कर दिए, और फिर भी 200 का 1.5 गुना मतलब 350 हुआ, तो वो बच गया। तो बच कैसे गया? मैंने 200 कमाए, 200 खर्च कर दिए, तो बच कैसे गया? तो वो कैसे बच जाता है, वहां 16 पेज में पूरी प्रक्रिया दी कि बंधने के बाद से खिरने के बीच में 2 स्थितियां बनती। देखो इसको ऐसा लें, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप। 10 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी और 10 फुट गहरी, देखो सम चौकोर एक टांकी बनाओ, पानी की टांकी 10 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी, 10 फुट गहरी। और उसमें नल के 2 कनेक्शन, एक नीचे जो निकले और एक ऊपर जो उसको भरे, और बिल्कुल मान लो पूरा एक ही नाप का, यानी 1-1 इंची ही दोनों आपने खोल दिए। अब चूंकि अभी तो खाली है ना, तो पहले तो ऊपर से आगे भरेगी वो, तो ऊपर का भी चालू है और नीचे का भी चालू। तो अब तो उस टंकी में पानी बिल्कुल नहीं आ पाएगा ना, कैसे रहेगा? चूंकि ये ऊपर लगा है ना, अब वो पहले नीचे 10 फुट उतरेगा और फिर ऐसा 10 फुट बहेगा, तब कहीं वहां से निकल पाएगा, और तब तक यहाँ आना तो चालू। यानी उसे तो 10 फुट नीचे उतरने में और फिर 10 फुट ऐसा जाने में समय लगना, और आना तो चालू है। तो इसके कारण थोड़ा 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 इकट्ठा होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जितना आ रहा उतना ही जा रहा, और फिर भी टांकी फुल। बस ऐसा यहाँ होता कर्मों में। ये तो अनादि की प्रक्रिया, वहां तो चूंकि शुरू होगा तो इसलिए कुछ समय लगेगा फुल होने में। ये तो अनादि की प्रक्रिया, तो अनादि से ही ऐसा वो थोड़ा थोड़ा संग्रह होते होते होते, और जितना आ रहा उतना जा रहा, फिर भी 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में रहता। वो जो 16 पेज का नक्शा उसने उसे स्पष्ट किया। तो कैसे बच जाता उसकी प्रक्रिया, कि चूंकि बंधता है समय प्रबद्ध एक साथ, और खिरने में अनेक समय प्रबद्ध हो जाने हैं, तो वो अनेक के मिलकर के उतने बनेंगे, और बीच में आबादा काल भी पड़ना है। यानी बंधने के बाद उस पर्टिकुलर का तो आबादा काल चल रहा, और पिछले के खिर रहे हैं, और आबादा काल के बाद में फिर निषेक रचना क्रम, कि वो क्रम से खिरने हैं। यानी उदाहरण में बंध गए थे 100 और खिरने में 30, 25, 20, तो वो क्रम से हो गए, तो तब तक वो बनना तो चालू है, तो वो स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ये आबादा काल और निषेक रचना क्रम, इन 2 प्रक्रियाओं के कारण जितना बंधता है उतना ही खिर जाता, फिर भी उससे 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में बचा रहता। तो वो एक प्रक्रिया तो उसमें बताइए। हाँ, यानी ये जो चर्चा ये प्रदेश बंद की, यानी कर्म परमाणु की संख्या, तो ये 13वें गुणस्थान तक चलेगी स्थिति, क्योंकि इरिया पतास्त्र वहां भी हो रहा, तो वहां तक चलेगी। अब जब 14वें में पहुंचेंगे तो इरिया पतास्त्र चूंकि वहां नहीं है, अब तो आना पूरा रुक गया, अब बस खिरना, तो अंतर वहां से पढ़ना शुरू होगा।
यानी 13वें गुणस्थान तक ये प्रक्रिया पूरी की पूरी चलेगी। प्रकृति स्थिति अनुभाग में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया, पर ये जो चर्चा है प्रदेश बंद की, और प्रदेश बंद तो वहां तक पूरा का पूरा। समय सार के अभ्यासियों को पंचेंद्रिय विषयों का त्याग बुद्धि पूर्वक करना चाहिए कि नहीं। कभी कभी एक दिन यहाँ भी लिया था मैंने, पर कभी कभी उसको फिर बहुत विस्तार देती हूँ। तो मात्र बस पूरे दिनों का यानी 15-20 दिन तक वो मैटर चलता, तो बस एक ही पंक्ति, अपने और दूसरों के मोह का विनाश करने के लिए अपने और दूसरों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके, बस इतनी पंक्ति 15-20 दिन तक, मतलब 15-20 घंटे चलाती। तो उसमें पूरा मनोविज्ञान, एक दिन तो थोड़ा बताया था, बहुत बड़ा मनोविज्ञान छिपा, तो वो पूरी सफाई करा देता बुद्धि पूर्वक। वो उदाहरण लिया था ना कि कहा जाए कि आपके यहाँ रुकना, यानी ऐसे कहें कि थोड़ा साफ सफाई कर लो, क्या समझते हो, साफ सफाई करके ही आए, तो कल अब भी सब कुछ ठीक करके आए। और ये नहीं कहें, और ये कहें जिनको आपके मन, यानी जिनके प्रति आपके मन में बहुत अधिक श्रद्धा, अगाध श्रद्धा, और कहा कि उनको आपके यहाँ रोकना है। अब क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे सफाई करके आए थे ना, तो कि वैसे तो सफाई थी, उनके लायक नहीं थी। वैसे तो सफाई थी, वैसे बदली सब कुछ, तो उनके लायक नहीं। यानी जिनको हम अपने मन में बहुत ऊंचा मान रहे, तो उनके हिसाब से और कुछ होना चाहिए, इतने से के बल पर वो एक्स्ट्रा सफाई हो जाएगी। तो सिद्ध भगवान की स्थापना करेंगे तो फिर आलू प्याज चलेंगे, फिर अनछना पानी चलेगा, फिर रात्रि भोजन चलेगा, फिर होटल का चलेगा। तो इस सिद्धत्व की स्थापना करके इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग आचार्य ने किया है, कुछ कहो ना, कि हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें अपना कैसे, बस हम तो एक सिद्धों की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारे घर में सिद्धों को विराजमान कर रहे हैं, अब बाकी अपना संभालो, हमें मतलब नहीं है, तुम्हें जैसे घर में रखना हो रखो। उस समय चर्चा की थी, घर में कदाचित अचार मुरब्बा चलता भी हो, तो भी हम लोगों जैसों को भी भोजन को बुलाते हैं तो वर्णी देखने को नहीं मिलती, सब छिप जाती है। तो कदाचित आलू प्याज भी चलता हो, पर हम लोगों जैसों का भी भोजन होगा तो सब छिपे रखे रहेंगे, सामने नहीं लाते। तो सिद्ध भगवान की स्थापना करेंगे तब। हमसे तो ऐसे ही छिपाने से काम चल गया, वे तो सर्वज्ञ, तो अब ऐसे छिपाने से थोड़ी काम चलेगा। तो अब कैसी सफाई होगी। और समय सार को पढ़ने वालों की तो और अधिक जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि उनके इस आचरण से अकेले वे बदनाम नहीं होंगे, समय सार बदनाम होगा। अच्छा, ये लिखा है समय सार में कि आराम से खाओ पियो मन जुड़ाओ, कि बस बातें करना आराम से भगवान आत्माओं की, और बाकी कि उन्हीं भगवान आत्मा को चबा चबा के खा जाना। तो बदनाम कौन होगा? इसलिए और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। यानी समय सार यदि पढ़ते हैं तो कहीं अपनी इन कृतियों से समय सार बदनाम ना हो जाए। गुरुदेव श्री के शिष्य कहलाते हैं तो कहीं अपनी कृतियों से गुरुदेव से बदनाम ना हो जाएं, तो और ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी आ गई। जिनने कभी रात में पानी नहीं पिया, कितनी छोटी उम्र से अचार मुरब्बा का त्याग कर दिया, कभी होटल का तो नाम नहीं, अन्य नवक्ष का कोई नाम नहीं, और उनके शिष्य कहलाएं और फिर ये सब चले, तो अपनी इज्जत की खातिर नहीं, कम से कम उनकी इज्जत की खातिर कि उनका नाम अपने साथ जुड़ गया है, तो कम से कम अपने कारण वे तो कलंकित ना हो जाए, समय सार तो कलंकित ना हो जाए, आचार्य कुंद स्वामी तो कलंकित ना हो जाए। इसके लिए सही
पर बहुत शुद्ध सात्विक आचरण चाहिए। और कई जगह इतने मनोवैज्ञानिक ढंग से आचार्य ने सफाई की, कुछ कहो ना, बिना कहे ने सीधा नहीं कहा कि रात्रि भोजन छोड़ो कि ये छोड़ो कि वो, कुछ नहीं, पर मनोवैज्ञानिक ढंग से। पहली गाथा की टीका में, फिर तीसरी में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श भी नहीं करता, एक साथ रहता होने पर भी, और एकत्व विभक्ति ही सारे लोक में सुंदर। क्या कह दिया इससे कि फिर अभी आलू प्याज सुंदर लगेंगे? एकत्व विभक्त स्वभाव में है, इन पर के लिए अवसर, पर के अवकाश को अवसर कहाँ है? तो एकत्व विभक्त सुंदर है कि पर का संग्रह सुंदर, यानी पर से विभक्त पना सुंदर है कि पर को संग्रह करके रखना पना सुंदर, पर को भोगना पना सुंदर। तो इससे भी सफाई करवा दी। फिर चौथी गाथा में काम भोग बंधन की कथा अनादि से सुनी है, परिचय में ली है, अनुभव में ली। मिला क्या है कि ये मोह रूपी पिशाच इस जीव को बैल की भांति जोत रहा है। तो कोई आज ही मिले हैं क्या ये सामान? अनादि से अनंत बार भोग चुके, क्या पाया? तो अब तो बस करो। तो वहां सफाई करा दी। फिर पांचवी गाथा में कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। तो देखने के लिए पात्रता में आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। तो इतनी अधिक विषय शक्ति के लिए ये सब संभव होगा? वहां सफाई करा दी। यानी एक एक गाथा में इतने मनोवैज्ञानिक ढंग से सफाई कराई, कुछ कहो नहीं। फिर आठवीं नौवीं में मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता, बिल्कुल एकाग्र। एकाग्र कब होगा? ये विषयों का भिखारी के इन सबसे निवृत्ति लेने वाला। वहां सफाई करा दी। यानी कदम कदम पर बस मनोवैज्ञानिक ढंग से, सीधा नहीं कहा कहीं भी। इसलिए समय सार ग्रंथ को हाथ में लेने वाले मात्र की इतनी जिम्मेदारी है कि वो इन सब से बचे। यदि ये सब उसके जीवन में चलते हैं तो अकेला वो अपने को ही कलंकित नहीं करेगा, समय सार जी को, गुरुदेव श्री को, कुंद स्वामी को, सारे जैन धर्म को कलंकित करेगा। उसके लिए कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं, घोर विराधना का पाप लगेगा। इसलिए किसी भी रूप में ऐसी खोटी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देना, बुद्धि पूर्वक। एक दिन चर्चा आ चुकी अपनी, जब वो शुभ अशुभ भाव की चर्चा आ रही थी कि सब अनंत अनंत बार किया शुभ भाव, तो अशुभ तो उससे भी अधिक अनंत बार किया। यानी जितनी बार शुद्ध भोजन किया ना, उससे अनंत गुणी अधिक बार अशुद्ध भोजन किया। उससे क्या मिला? तो ना उससे मिला ना इससे मिला। तो दोनों को छोड़ के अनशन स्वभाव में लीन हो, और नहीं हो सकते तो फिर कम से कम अशुभ से हटके शुभ में आओ। यानी शुभ से हटके अशुभ में जाने के लिए कहाँ कोई अवसर। इसलिए बहुत गंभीरता वाला मार्ग। जैन धर्म का अनुयायी यानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ नागरिक हर दृष्टि से, तो उसके जीवन में अन्याय नीति अवक्ष के लिए कहीं कोई अवसर नहीं। ये समय सार की पात्रता है, समय सार पढ़ने सुनने वाले की। चलो समय तो हो गया अपना।